आज हम बात करेंगे फैज़ू और जन्नत के सडन फॉल आउट के बारे में। व्हाट हैपन बिटवीन देम एंड ये लोग जो इतने ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे की फैमिली के फ्रेंड्स के, तो फिर क्यों इन लोगों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। इवन जो जन्नत के फ्रेंड्स हैं रीम और शिवानगी जोशी, ये दोनों भी फैज़ू से थोड़े बहुत अपसेट नज़र आ रहे हैं। इसी के बीच में फैज़ू के एक दोस्त ने जन्नत को मॉक करते हुए एक सर्टन कमेंट किया है। अब 2-3 दिन पहले से ना ये लोग बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहे हैं, तो चलो हम भी चलते हैं और इनके बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। अभी टिकटॉक के एरिया से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और ये दोनों एक्सट्रीमली फेमस हैं एंड धीरे धीरे लोग इनकी जोड़ी को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये लोग किसी भी शो में या फिर किसी भी रियलिटी शो में नज़र आ रहे हैं या फिर टीवी में दिखाई दे रहे हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक बॉन्ड, एक मोमेंट, एक स्पेशल बॉन्ड स्क्रीन पे तो एटलीस्ट दिखाई दे ही रहा है इनके बारे में। एंड ये जो भी इंटरनेट पे दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, डेट कर रहे हैं, इस चीज़ से अपसेट जन्नत या फैज़ू दिखाई दे ही नहीं रहे हम लोगों को। इन्होंने कभी भी अपने फ़ैन पेजेस को नहीं बोला है कि इनके एडल्ट्स मत बताओ, इंसेट इनके फील इनको इससे बेनिफिट हो रहा है और वो लोग चाहते हैं कि हाँ खुद फैज़ू ऐसे पेजेस के साथ इंटरेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि उनको और जन्नत को शिफ्ट कर रहे हैं। फ़ैन पेजेस ने सामने से ऐसे चैट्स डाले जहाँ पे सोशल मीडिया पे फैज़ू उनसे बात कर रहा है और जस्टिफिकेशन भी नज़र देते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि दोनों फ्रेंड्स हैं, बट ये जो फ़ैन फैंडम है वो उनके लिए एक बेनिफिट था, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे को रोका नहीं। एंड जन्नत जो है वो इतनी ज़्यादा बेंचफुल लगती नहीं है जो ऐसी नॉर्मल चीज़ पे इतना ज़्यादा रिएक्ट करेगी, जो अनफॉलो कर देगी डायरेक्टली फैज़ू को। कुछ तो बड़ा हुआ है इनके बीच में, तभी तो इनके फ्रेंड्स और फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है कि कम्प्लीटली एक दूसरे को कट ऑफ कर चुके हैं और अनफॉलो कर चुके हैं एक दूसरे को। अब अनफॉलो करने के बाद इनकी सारी फैमिली और फ्रेंड्स भी अनफॉलो करके बैठे हैं। मतलब ये थोड़ा सा वियर्ड साउंड तो कर ही रहा है। आई होप आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा। ये लोग साथ में फेस्टिवल मना रहे थे, फैमिली से एक दूसरे से मिल रहे थे। जन्नत की फैमिली इवन फैज़ू को बहुत पसंद करती थी। अगर ये फ्रेंडशिप था, इतना बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ नहीं रही थी। अब ये जब हो रहा था, कुछ सर्टन फैज़ू ने पहले ही दिखा दिया था कि भाई फैज़ू ने पहले ही बोल दिया था कि फैज़ू जो है वो अपने मॉम की पसंद से शादी करेगा। उसका एंगेजमेंट कुछ दिन पहले नज़र आ चुका था। जस्ट तक जन्नत के साथ वो अपने ह्यूमर्स इसलिए कंटिन्यू रखना चाहता था बिकॉज इससे उसको फ़ायदा हो रहा था। अब ये इंगेजमेंट वाला जो ह्यूमर्स है ना, इसको फैज़ू ने पूरा ही डिनाई कर दिया। एंड इंगेजमेंट के बारे में क्लैरिफिकेशन फैज़ू कॉल में चैट में दे रहा है लोगों को। आई मीन ब्रो, क्या बोलना चाह रहे हो आप लोग अपने फ़ैन पेजेस को, ये क्या दिखाना चाह रहे हो आप। इन माई ओपिनियन ये बहुत ही इनमें से इन लग रहा है कि आप इतना हक अपने फैंस को क्यों दे रहे हो यार, जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हो आप वन ऑन जाके सबको सोशल मीडिया पे एक स्टोरी लाके जस्टिफिकेशन डालना। आई अंडरस्टूड, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके समझा देना, वो भी समझ आता है। पर व्हाट्सअप में बहुत ही ज़्यादा चैट्स करना, फैंस से आपको प्यार करते हैं समझ आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके बहुत बहुत लंबे लंबे मैसेज कर रहे हो, कॉल्स कर रहे हो। ऐसा लगता है उस पॉइंट पे कि आउट ऑफ प्रेशर जाके फैज़ू ये सब कर रहे हैं और ये कहीं से भी हेल्दी नहीं लगता है। अभी जो फैज़ू के फ्रेंड जो कमेंट कर रहे हैं यार बार बार, वो थोड़ा सा वियर्ड साउंड करता है। जो बार बार कमेंट करता रहता है ज़ुबैर करके, वो जो जन्नत ज़ुबैर का कैप्टर सपोर्ट, मिर्ज़ा का चैप्टर शुरू, फैज़ू उस पर्सन को फॉलो करता है। यार ये अजीब है, आप उसको मॉक करने क्यों ट्राई कर रहे हो भाई साहब, समझ ही नहीं आ रहा मुझे ये करना क्या चाह रहे हैं। अभी इस पॉइंट पे ये ह्यूमर बेसलेस नहीं रहता क्योंकि फैज़ू के जो आसपास के लोग हैं वो ऐसे कमेंट कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली उसके दोस्तों को कुछ तो पता होगा ना जिस वजह से उन्होंने ऐसे बोला। और सो जन्नत की वजह से कुछ ऐसा दिखाई दिया। जब ये सब कुछ हो रहा था तो जन्नत ने एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा एक्सेप्ट व्हाट इज़ इट, लेट गो व्हाट व्हाट होता है एंड हैव फेथ व्हाट वी बिलीव। तो ये सब जो भी हो रहा था इस वजह से फेसबुक पे ज़्यादा BM डाला जाता है एंड ही हैज़ डन समथिंग जिसकी वजह से जन्नत की पूरी फैमिली उससे अपसेट है। अभी फैज़ू जो है वो अपनी मॉम की पसंद से शादी करेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है, सबका अपना चॉइस रहता है। इस जस्ट उसने ये सब बहुत लेट जाके रिवील करा, उसको पहले बोल देना चाहिए था। अब फैज़ू ने ये भी बताया था पहले कि उसकी जो फैमिली है वो ऑर्थोडॉक्स एंड कैमरा के सामने जो लोग काम करते हैं वो सब वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उसको वो सपोर्ट नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट सुन के बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि फैज़ू की फैमिली किसी भी लड़की को एज अ डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जो कि फिल्म इंडस्ट्री में हो या फिर टीवी टेलीविज़न पे। लाइक 5-6 साल हो चुके हैं इन लोगों को रोमांटिकली लिंक करते हुए, तो ऐसे रील्स को आप एंटरटेनिंग कैसे कर सकते हो। इवन एल्विस का जो वीडियो बनाया था ना फैज़ू ने, वो आपको याद होगा, उसमें वो हिंट में जन्नत के बारे में बात कर रहे थे। एल्विस एंड फैज़ू एक दूसरे को डेटिंग लाइफ के बारे में पूछे थे एंड एल्विस ने फैज़ू को पूछा उसकी कितनी गर्लफ्रेंड रही है। फैज़ू का जवाब था यहाँ पे एक ही रही है। तो फिर एल्विस ने बोला क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही है ना। फिर फैज़ू ने बोला कि नहीं, तुम बिल्कुल भी जो सोच रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोगों के दिमाग में वो आ रहा है,
तो यार पहली बार ये हुआ नहीं है कि हिंट्स में जन्नत के बारे में बात हो रही है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। अभी जन्नत जो है वो एक चाइल्ड एक्टर थी, बचपन से वो काम करी है, अभी वो अपने अर्ली 20s में है एंड ऑलरेडी उसको 70 ईयर्स हो चुके हैं इंडस्ट्री में काम करते हुए। कई बार जन्नत ये बताया है कि जब वो छोटी थी तो कैसे वो शूट के बाद इतना थक जाती थी, उसके वो डैड थे उसको वैसे उठाते और कार में लेके जाते एंड पूरी जर्नी में वो सोई रहती थी। उसके पेरेंट्स ने नो डाउट बहुत सपोर्ट करा है, प्रोटेक्टेड रखा है इस इंडस्ट्री में एंड कहीं ना कहीं ये सब जन्नत की वजह से उसकी पूरी फैमिली को बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल मिला है। अभी जन्नत का जो जर्नी है वो अगर कंपेयर करें बाकी के लोगों के साथ, तो वो जो ट्रांजेक्शन होता है बचपन का फेज, टीनेज फेज एंड देन डलरहुड, उस ट्रांजेक्शन के दौरान ये दिखा है कि जन्नत में कई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। अगर वो कहीं जाती है तो मेजॉरिटी टाइम उसके पेरेंट्स उसके साथ रहते ही रहते हैं। वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो लाइफ एक्सपीरियंस होता है, एक सोशल लाइफ होती है, वो जन्नत का इतना ज़्यादा देखने को मिला ही नहीं, क्योंकि अगेन हर जगह उसकी फैमिली को अपन नहीं करती है। एंड फैज़ू ही एक ऐसा पर्सन था जिसके साथ फैमिली ने उसके ट्रस्ट दिखाया। इफ शी इज़ वर्किंग विद हिम तो उन दोनों को स्पेस दिया ही है। हाँ, ये नहीं बोला कि स्ट्रिक्शन होना ही नहीं चाहिए यार, सबका अपना पेरेंटिंग का स्टाइल अलग रहता है। अब पूर्व और जन्नत के फ्रेंडशिप का एग्जांपल ले लो। जब ये लोग ट्रेटर की शूटिंग करके वापस आ गए थे तो उसके बाद इतना ये लोग टच में थे ही नहीं। उस पॉइंट पे ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाए कि उनकी शो पे फ्रेंडशिप कितनी अच्छी थी। जब एपिसोड्स आए, उन्होंने एडिट्स देखे, तब उन्होंने रियलाइज़ करा कि वो फ्रेंडशिप अच्छी थी, जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ टच में आ गए और खुद उन्होंने ये चीज़ बोला है। तो इट हैपन्स यार, होता है। अगर कि बहुत बार बार आप लोग किसी के साथ लिंक हो रहे हो, क्यूट मोमेंट दिख रहे हो आप इंटरनेट पे, तो रियल लाइफ पे आप उसको कैसे देखते हो वो चीज़ भी अफेक्ट होती है उससे। फीलिंग्स इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि फैज़ू के अलावा जन्नत की फैमिली ने किसी के साथ बिल्ड होने ही नहीं दिया ऐसा फ्रेंडशिप। फीमेल फ्रेंड्स है जन्नत के, बट मेल फ्रेंडशिप में अगर देखें तो मेल फ्रेंड्स में उसका फैज़ू ही एक ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ फैमिली ने ज़्यादा सपोर्ट करा है और वो ज़्यादा ही रहे। आप इन दोनों के इंटरव्यूज़ देखना, जब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनके बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नज़र आते हैं। वो दोनों काफ़ी खुश नज़र आते हैं एक दूसरे के साथ, और ऑन स्क्रीन उनकी एक जो केमिस्ट्री है ना, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। आप उनके व्लॉग चैनल में भी देख सकते हैं कि वो लोग कैसे एक दूसरे के साथ खुश लगते हैं, कितने ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं साथ में, और वो बहुत ही प्यारे लगते हैं यार साथ में। आई मीन आप लोग देख ही सकते हैं खुद। अब फैज़ू की हमें यहाँ पे ये गलती नज़र आती है कि हाँ, उसने पहले ये चीज़ रिवील नहीं की कि वो अपनी फैमिली की चॉइस से शादी करेगा और उसका जो निकाह होगा उसकी फैमिली की पसंद से होगा। उन्होंने काफ़ी लेट रिवील की है ये चीज़, बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो चलो ठीक है, हम लोग भी आगे इस बारे में बातें नहीं करेंगे और बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। फ़िलहाल दोनों ने ही एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है एंड दोनों ही ट्राई कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। फैज़ू अपनी हैप्पी लाइफ में हैप्पी है एंड जन्नत भी ट्राई कर रही है मूव ऑन करने का, वो खुश रहने की कोशिश कर रही है। फैज़ू के ग्रुप में सबसे ज़्यादा फैज़ू ही पॉपुलर है। टिकटॉक से जो भी हुआ है, टीवी टेलीविज़न पे जितने भी लोग गए हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर फैज़ू ही हुआ है उनके पूरे ग्रुप में। और उसकी वजह कहीं ना कहीं लोगों को जन्नत लगती है कि जन्नत के साथ जो उनकी केमिस्ट्री थी उसी की वजह से वो ज़्यादा वायरल हुए हैं। चलिए, अपने थॉट्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है।